Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are starting chapter 9th, the last lesson, written by Alphonse Daudet. Before we start this chapter, we are going to through about the writer section. तो हम about the writer section start करते हैं. चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है. काफ़ी अच्छा लेसन है और हमको इसमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो हमारी कितनी हेल्प करती है फ्रीडम के अंदर. और रही बात जहाँ तक हम अगर दूसरी लैंग्वेज को अपनाते हैं तो वो जो सिंबल होती है दूसरी लैंग्वेज वो हमारी स्लेवरी का सिंबल होती है, वो हमारी दास्ता हमारी गुलामी का प्रतीक होती है. तो वही ये लेसन है, वो कह रहा है कि जब तक हम अपनी लैंग्वेज से हमारी नेटिव लैंग्वेज से कनेक्टेड है तब तक हमारे पास में एक कुंजी है, चाबी है, की है कि हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं. तो ये जो चैप्टर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये 12th क्लास के अंदर. इसमें से अल्टरनेटिव ईयर क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे. तो बिफोर we start this chapter, let's see about the writer section. Alphonse Daudet was a French novelist. तो ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर. और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब ज़्यादा बड़ी कहानियाँ नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में स्टोरीज लिखते हैं. एंड हैज़ मोर देन 3 डज़न वर्क ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट. और अगर हम उनको क्रेडिट देना चाहें तो इन्होंने 3 डज़न लिटरेचर का वर्क लिखा है. एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम ऑफ फ्रेंच लिटरेचर. और अगर फ्रेंच लिटरेचर में बात की जाए तो इनका आइकॉनिक नेम है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ही जाने जाते माने जाते हैं. ही पोर्ट्रेड ह्यूमन इमोशन इन एवरी रियलिस्टिक मैनर, सॉरी इन वेरी रियलिस्टिक मैनर. और इन्होंने कहने का मतलब अपनी स्टोरीज के अंदर जो ह्यूमन इमोशंस है उसको रियलिस्टिक मैनर में शो किया है, दर्शाया है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को. लेट्स गो फर्दर. काफ़ी अच्छा चैप्टर है तो हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो आई है एज यू नो स्टैंड फॉर द स्पीकर, नरेटर. तो जो आई है वो स्टैंड करता है किसके लिए? नरेटर के लिए, जो स्टोरी को बता रहा होता है. इसमें जो कैरेक्टर है वो अभी नाम नहीं आया है लेकिन हम नाम देखेंगे आगे चलकर. तो यहाँ पर ये जो आई है एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है. अब देखिए क्या कह रहे हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. कि आगे क्या कह रहा है कि मैंने शुरू किया, मैं रवाना हुआ स्कूल के लिए बहुत देरी से, बहुत लेट में रवाना हुआ स्कूल के लिए उस सुबह. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड यानी डर, और मैं बहुत ज़्यादा डर के अंदर था. किसकी? स्कॉल्डिंग. स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना. तो स्कॉल्डिंग मीन्स क्या होता है आप मुझे बताएंगे. तो स्कॉल्डिंग, मुझे डांटने और फटकारने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं लेट हो चुका था और स्कूल के लिए काफ़ी लेट शुरू हुआ था. और स्पेशली और विशेषकर क्योंकि एम एम एल हैड सेड, क्योंकि एम एम एल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल. किसके ऊपर? पार्टिसिपल के ऊपर. ग्रामर के अंदर एक टॉपिक आता है पार्टिसिपल का. तो वही कह रहे हैं कि हर ग्रामर के अंदर किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो और उस लैंग्वेज के अंदर जो ग्रामर होती है उसके अंदर पार्टिसिपल होता है, मतलब वाक्य निर्माण. तो कहते हैं वाक्य निर्माण के ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे, पार्टिसिपल पे क्वेश्चन किए जाएंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मेरी बात करें तो मैं जानता ही नहीं था, पहला अक्षर भी नहीं जानता था पार्टिसिपल्स को लेकर. तो सर तो क्वेश्चन करने वाले थे, क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल पे, और मैं कैसे बताता. इसलिए पहले तो इच्छा ही नहीं थी स्कूल जाने की, और फिर स्कूल जाने लगा तो मैं लेट रवाना हुआ. लेट रवाना होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो एम हेमल है उन्होंने कहा था कि ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे तो बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं पता था उसके बारे में. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा वहाँ से भाग जाने का. मैंने सोचा कि आज स्कूल ही नहीं जाता हूँ, वहाँ से भाग जाता हूँ. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. और पूरा दिन कहाँ बिताता हूँ? बाहर ही बिताता हूँ, बाहर घूमते हुए बिताता हूँ. इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट. और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वॉर्म था. मतलब वहाँ पे सर्दियों के मौसम में जो गर्माहट वाला दिन था वो दिन था. तो एक तो वॉर्म होता है और एक होता है हॉट. हॉट डेज जो होते हैं वो गर्मी के गर्म दिन होते हैं, और जो वार्म डे होता है वो सर्दी का गर्म दिन होता है. और सर्दी का जो गर्म दिन होता है वो हमको राहत, कंफर्ट देता है. और गर्मी में अगर हॉट डे है तो वो क्या है
कि हमको परेशानी पैदा करेगा। तो जब भी हॉट वर्ड आए तो इसका मतलब वो हमको प्रॉब्लमेटिक है, और जब भी वार्म वर्ड आए तो वो हमारे लिए कंफर्ट जोन है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो दिन काफ़ी वार्म था और काफ़ी ब्राइट था, मतलब बादल बादल नहीं छाए हुए थे, बिल्कुल साफ मौसम था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स यानी जंगल, और जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। कहाँ पर? किनारे के ऊपर, जंगल के किनारे के ऊपर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पुरिशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब बात करें इन दी ओपन फील्ड, और जो खुला मैदान था जो बिल्कुल सो मिल फैक्ट्री के पीछे था, मिल का मतलब कारखाना, जो लकड़ी का कारखाना था उसके पीछे एक खुला मैदान था जहाँ पर पुरिशियन सोल्जर मतलब जो पेर्शिया के जो सोल्जर थे, जो पुरिशियन जो सोल्जर्स थे, वो वहाँ पे अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सब बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थे। ये इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभावना, अट्रैक्टिव, कि बाहर का जो वातावरण था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव था। किसकी तुलना में? वो जो नियम जो पार्टिसिपल्स थे उनकी तुलना में। भाई एक तरफ तो पार्टिसिपल्स के रूल सुनाओ और दूसरी तरफ बाहर ही घूमो, और इस अट्रैक्टिव जो सीन है उसका इंजॉय किया जाए, उसका ये मानना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को रिसिस्ट किया। मैंने रोका कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हम बाहर ही घूमेंगे, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मैंने डिसाइड किया। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल। उसके बाद में मैं रवाना हो गया जल्दी जल्दी। कहाँ की ओर? स्कूल की ओर। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. और जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, there was a crowd, तो वहाँ पे भीड़ थी। किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है जो खबर वाला जो बोर्ड है, जो न्यूज़ वाला जो बोर्ड है, उसके सामने एक क्या थी? बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर, कि मतलब कि पिछले 2 सालों से, पिछले 2 वर्षों से जितनी भी बुरी खबर है वो उसी बोर्ड के थ्रू हमें मिली थी। मतलब कि जब भी कोई भी क्या करता कि किसी को भी क्या करना है कि न्यूज़ देनी होती है, न्यूज़ पहुंचानी होती है, तो आजकल तो हमारे पास में टेलीविज़न, मीडिया, न्यूज़पेपर है, लेकिन उस समय बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था। वहाँ पे कोई भी न्यूज़ होती तो वो लगा के चले जाते थे, जिससे सबको पता चल जाता था कि बैड न्यूज़ पिछले 2 सालों से वहीं से जो हमारी बुरी खबरें आ रही थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। जैसे द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, मतलब कि युद्ध का हार जाना, या कोई भी ड्राफ्ट वगैरह आया है, या फिर कमांडिंग ऑफिसर का कोई आदेश है, वो सब हमको इसी बुलेटिन बोर्ड से मिला करता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वहाँ बिना रुके हुए मैं अपने आप ही सोच रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, पता नहीं इस बार क्या मैटर होगा, इस बार पता नहीं क्या खबर आई है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और उसके बाद में मैं उतना जल्दी जाने लगा जितना मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर वो वॉज देयर, वहाँ पे एक लोहार था जिसका नाम वॉचर था, वो वहीं पे था। विथ हिज अप्रेंटिस, किसके साथ में? अपने अप्रेंटिस के साथ में, अपने हेल्पर के साथ में। अप्रेंटिस का मतलब हेल्पर। रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी क्या कर रहा था? बुलेटिन पढ़ रहा था, न्यूज़ को पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर मी, और मुझे पीछे से आवाज़ दी और क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट बब, बब यानी बॉय, ओ बॉय इतना जल्दी मत जा, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास में बहुत सारा समय है, चिंता मत करो, इतना जल्दी मत जाओ, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास में पर्याप्त समय है, बहुत सारा समय है। आई थॉट वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि ये मेरा फन कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ब्रेथ, और मैं पहुंच जाता हूँ कहाँ पर? एम हेमल का जो छोटा सा गार्डन है, ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाता हूँ ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वहाँ पे जाकर मैं आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता हूँ, मतलब हाँप जाता हूँ, भगकर दौड़ कर आता हूँ। तो जैसे एम एम एल सर का गार्डन आता है वहाँ पे आके मैं हाँप जाता हूँ। तो कहने का मतलब एम एम एल के गार्डन के बिल्कुल सामने मेरी स्कूल है, और स्कूल के सामने एम एम एल का गार्डन और उनका घर है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कह रहे हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, भाई यूजुअली हमेशा जब स्कूल शुरू होती है तो देयर वाज ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बस्टल होती है, शोर शराबा। बस्टल यानी शोर शराबा। जब भी रोज़ स्कूल स्टार्ट होती है, आप सब स्टूडेंट जानते हो कि जब स्कूल स्टार्ट होती है, बच्चे आते हैं तो कितना शोर शराबा होता है स्कूल के अंदर, कितनी चहल पहल होती है, कितना बस्टल होता है। तो क्या कह रहे हैं कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, अक्सर जब स्कूल शुरू होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बस्टल हुआ करता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट,
जिसको आप बाहर रास्ते से भी सुन सकते हो उस आवाज़ को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब कि डेस्क का ओपन होना, क्लोज होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब एक स्वर में लेसन का बार बार रिपीट करना। वेरी लाउड, जो काफ़ी तेज आवाज़ होती है। विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे जो हाथ होते हैं वो कानों पर होते हैं ताकि हम सही ढंग से समझ पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर उनका जो बड़ा सा रूलर वो टेबल के ऊपर रैपिंग करता हुआ होता है, मतलब टेबल के ऊपर मारने से उसकी आवाज़ आती रहती है। मतलब इस प्रकार की जो आवाज़ें हैं स्कूल के अंदर वो चलती रहती है जब हमेशा स्कूल रहती है तो। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब इस वक्त सब कुछ स्टिल था, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और आई हैव काउंटेड ऑन कमोशन। कमोशन का मतलब होता है साहस, धैर्य, कि मैंने जैसे तैसे करके साहस किया, कमोशन इकट्ठा किया ताकि मैं अपनी डेस्क पे, अपनी बेंच पे जा सकूं बिना दिखे हुए। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ उतना ही क्वाइट था, उतना ही शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता है। कि कहने का मतलब जब वो पहुंचा तो वहाँ बिल्कुल शांत वातावरण था, जैसे कि आज संडे हो। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, मतलब खिड़कियों में से मैंने अपने मित्रों को देखा, क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पे जा चुके थे। एम एम एल वॉकिंग, एम एम एल वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। अप एंड डाउन विथ इस टेरिबल आयरन रूलर, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे वो क्या कर रहे थे, वहीं पे वॉक कर रहे थे क्लासरूम में अपने भयानक लोहे के स्केल के साथ में, जिसको कहाँ पे रख रखे थे, वो आम के अंदर, भुजाओं के अंदर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था सभी के सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लस्ड हो चुका था, कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और कितना डरा हुआ था मैं, क्योंकि सब वही थे, टीचर के हाथ में रूलर है और मुझे ओपन करके दरवाज़ा अंदर जाना है सभी के सामने, तो ये कैसे पॉसिबल है, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। नेक्स्ट, यस 3 मिनट्स का और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम एम एल सो मी, एम एम एल ने मुझे देखा। सैड वेरी काइंडली, और बड़े ही काइंडली से मुझसे कहा, बड़े ही दया के साथ में मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि क्या कहा, जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ लिटिल फ्रेंच। क्या नाम इसका, फ्रेंच, ध्यान रखना यह फ्रांस का लड़का है और नाम भी इसका फ्रांस से ही मिलता जुलता है, फ्रेंच। ओके, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो शुरू करने वाले थे तुम्हारे बिना ही, हम इतनी देर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर यू एंड वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू, और हम तो स्टार्ट करने ही वाले थे तुम्हारे बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जंप करता हूँ बेंच के ऊपर से और अपनी डेस्क के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, मतलब कि जब तक मेरे डर के ऊपर, मैंने मेरे फ्राइट के ऊपर थोड़ा बहुत काबू नहीं पा लिया, जब तक मैंने मेरे डर के ऊपर काबू नहीं पाया, डिड आई सी डेट आर टीचर हैड ऑन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक मैंने ये बात नोटिस ही नहीं की कि हमारा जो टीचर है वो एक सुंदर हरे रंग के कोट के अंदर है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, कि क्या कह रहे हैं कि फ्रील्ड शर्ट, मतलब कि जो फ्रील रेशमी जो शर्ट थी, छोटी सी रेशमी कैप थी जिस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, एंड डेट ही नेवर वोर, जिसको कभी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के अलावा। जब इंस्पेक्शन होता था या फिर प्राइस डेज है तभी वो पहना करते थे, इसके अलावा वो नहीं पहना करते थे। बिसाइड्स, और इसके अलावा द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अलावा पूरी की पूरी जो स्कूल है वो बड़ी विचित्र लग रही थी, अजीब लग रही थी और बिल्कुल गंभीर, बिल्कुल शांत लग रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty, the village people were sitting quite like ourselves, कि क्या कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज की, द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, कि सबसे ज़्यादा मैं किससे देखकर सरप्राइज हुआ, ये देखकर कि जो बैक बेंचेस थी, जो पीछे की बेंचेस थी, डेट वर ऑलवेज एम्पटी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग
क्वाइटली, कि गांव के लोग वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स, बिल्कुल हमारी तरह। ओल्ड होसर विथ हिज 3 कॉर्न हैट, एक ओल्ड होसर था ये नाम है, जो अपने 3 कॉर्नर वाली हैट पहने हुए बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, मतलब जो पिछला जो मेयर है, महापौर है वो, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले का पोस्ट मास्टर है वो, सेवरल अदर बिसेट्स, और इसके अलावा कई और लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी काफ़ी उदास और दुखी लग रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो होसर है वो अपने साथ में पुरानी प्राथमिक बुक लेके आया था, किताब लेके आए थे। थम्ड एट द एजेस, और उन किताबों के पेज के ऊपर मतलब अंगूठे के निशान थे। ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसको ओपन कर रखा था अपने घुटनों के ऊपर। विथ इज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका बड़ा सा जो चश्मा था, स्पेक्टिकल्स था, वो पेजेस के ऊपर रखा हुआ था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसको पता नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या, ऐसा अजीब माहौल उसको देखने को मिल रहा है, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे शांत बैठे हुए हैं, टीचर ने भी कुछ नहीं कहा, और वो काफ़ी काइंडली मुझसे बिहेव किया। पीछे विलेजर बैठे हुए थे, और यहाँ तक कि जो वॉचर था उसने, जो कि गोल्ड स्मिथ था, उसने सॉरी ब्लैक स्मिथ था, उसने भी कहा कि आपके पास में पर्याप्त समय है, आप आराम से चले जाना। ऐसा क्या हुआ कि इतना चेंजेस आ गया? और ये सब देखने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे इसे। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।